तो दोस्तों तीसरा है आपको प्रेजेंट परफेक्ट। आज जो बताने जा रहे हैं इसको हम लिखेंगे थर्ड में है प्रेजेंट परफेक्ट। CT परफेक्ट टेंस TENSE। तो स्पेलिंग आपको मालूम ही है, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर दीजिए तो थोड़ा सा और इसको समझेंगे। पहचान, पहचान जिस हिंदी सेंटेंस के, यानी कि वाक्य कहते हैं इसको हिंदी में, सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुका है, चुके हो, चुकी हूँ, चुके हैं, etc लगा रहे। या और इसको हम दूसरा कर सकते हैं, या है, या हूँ, हूँ, ए हो, ए हैं, हैं, ई है, ई है, या ई हूँ, ई हूँ। इनमें से कुछ भी लगा रहे आखिर में तो हम समझेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब जो है इसको हम जैसे एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल और जैसे में क्या लिखेंगे, मैं किताब पढ़ पढ़ चुका हूँ। SUN भी कर सकते, SU भी करेंगे, चुका हूँ। या और से अगर आवेंगे इस पर तो और करके लिखेंगे, मैंने या मैं, तो मैं किताब पढ़ा, PLDHA पढ़ा हूँ। उन भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। दूसरा अगर हम कहेंगे तुम वाले में, तुम किताब पढ़ चुके हो। या आप या में इसको ले सकते हैं, तो लिख सकते तुमने या तुम, तो तुम किताब पढ़े हो, PLDHE पढ़े हो। तीसरा सवाल है आपको, थर्ड पर्सन एक कहेंगे, वह किताब पढ़ चुकी है, लड़की है इसलिए चुकी है, चुकी है। या इसको या में अगर हम कन्वर्ट करेंगे इसको दो भाषा में, तो लिख सकते हैं उसने भी कर सकते हैं या वह कर सकते हैं। वह किताब पढ़ी है, etc एटसेट्रा वगैरह।
तो आप क्या देखते हैं भाई, मैं किताब पढ़ चुका हूं ये, और चुका रहेगा लगा हुआ, हूं इसमें कर देंगे, जो कि हम कहां पर किए हैं, यहां पर किए हैं, ठीक है। या मैं किताब पढ़ा हूं, आ हूं, तो आ, तो पढ़ा, तो या, तो पढ़ा हूं तो या हूं हो सकता है, चाहे आ हो सकता है, इसको कर रहे हैं। उसी तरह से तुम किताब पढ़ चुके हो, चुके हो, अब चुके हो पर आ जाएंगे तो इस पर आ गया, ठीक है। उसी तरह से तुम किताब पढ़े हो, ये हो तो ये YEA हो, तो ये भी आ गया। जैसा हमारा शब्द बने बोलने को, उस पर हम कन्वर्ट कर देंगे। वह किताब पढ़ चुकी है, तो अब देखेंगे चुकी है, चुके भी हो सकता है, चुकी है, ये चुकी आया है वाला काट कर दिया, आ गया लास्ट में KI HI, यहाँ भी आ गया HI, है ना। उसी तरह से वह किताब पढ़ चुकी है, चाहे वह किताब पढ़ी है, ई है तो पढ़ी है, ई है तो ई है, हो गया। तो ये जो है इसका एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। अब जो है इसका बनाने का रूल्स, नियम, जिसको हम कहेंगे, तो रूल्स नियम हो गया। स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब का तीसरा रूप V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये पता है आपको, हो गया। अब आपको ये हम बता देते हैं हैव और हैज कहाँ लगाएंगे। तो आप मात्र थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को याद रखिए, हैज, बाकी जितना सब में आप हैव लगा देंगे, ठीक है। ऐसे हम याद कर लिख देते हैं, ही, शी, इट, नेम यानी नाउन के साथ हम हैज का यूज करेंगे, हैज का। अदरवाइज IVU दे, IVU दे, ये जो है चार, तो इसमें हम हैव का यूज करेंगे, हैव, ये आप याद करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम ये करते तो फर्स्ट हम हल करते हैं इसको सॉल्व, मैं किताब पढ़ चुका हूं, तो फौरन लिखेंगे I हैव, रीड का रेड होता है, बोलेंगे रेड, लिखेंगे वही स्पेलिंग, चूंकि अगर हम स्पेलिंग अलग लिखेंगे तो मतलब बदल जाए, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग कर दिए हैं, समझ लीजिए V3 इसको रेड बोला गया है, ठीक है। इसका दोनों हो गया। उसे तुम किताब पढ़ चुके हो, इसका यू हैव रेड, यही प्रेजेंट में रहेगा तो हम रीड बोलेंगे, लेकिन प्रेजेंट नहीं, कॉन्टिन्यूअस में है, ये परफेक्ट में है, इसके कारण हमें इसको रेड बोलना पड़ रहा है। बुक आया हूं, वह है, फीमेल के लिए है, स्त्रीलिंग के लिए है, इसलिए आप शी लगाएंगे, ही नहीं लगाएंगे, ही लगाएंगे तो चुका है हो जाएगा, शी है तो हैज रेड बुक। तो ये जो हुआ आपका, ये होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आई के साथ हैव लग गया, अकॉर्डिंग टू सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट हैव लग गया, और थर्ड पर्सन है ही स्ट्रीट नाम जो भी है हैज लग गया। इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट हो गया, ओके हो गया। और आपको एक मोबाइल नंबर चलते फिर इसमें दे देते हैं, मोबाइल नंबर आपको इस पर भी कांटेक्ट आप कर सकते हैं, 307365। आफ्टर टाइमिंग दे देते हैं आपको, आफ्टर इवनिंग, EVENING इवनिंग, शाम के बाद आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इसमें कांटेक्ट। और आपको उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको समझा देंगे ऑनलाइन करके, ठीक है, ओके हो गया।